बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 भी जो है उसका रिडक्शन फार्मूले से ही हमने करना है। आई एन हमारे पास ये दिया हुआ, हमने प्रूव करना है कि ये आई एन इसके बराबर आता है, यानी कि इस इंटीग्रेशन को अगर ओपन करें तो ये चीज़ आती है। तो ये चीज़ भी हम किस से प्रूव करेंगे? रिडक्शन फार्मूले से प्रूव करेंगे। वो ये वाला फार्मूला प्रूव करके हमने फिर इवेलुएट करना है इसको, यानी कि इस फंक्शन को हल करना है, इस इंटीग्रल को हल करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 27 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आई एन किसके बराबर आ रहा है? आई एन इज इक्वल टू एक्स की पावर एन ए स्क्वेयर माइनस एक्स की पावर 2 1/2 डी एक्स, ये चीज़ लिखी हुई है। तो हम इसको कनेक्ट करना पड़ेगा किसके साथ? अब इसके साथ मैच करें, क्या ये चीज़ बन रही है? बिल्कुल ये चीज़ नज़र आ रही है हमें, ठीक है। तो इसको किसके साथ कनेक्ट करना है? क्योंकि हमने माइनस करना है, यानी कि n को रिड्यूस करना है। तो n-2 यानी कि n माइनस m की जगह क्या लिखा हुआ है? बल्कि इधर लिखा हुआ है कि m और n, यानी कि पावर जो इधर अंदर पावर होगी उसमें से माइनस कर देंगे, वो ये वाला फार्मूला कनेक्ट करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, हम लिखेंगे सोल्यूशन हम लिखेंगे वी कनेक्ट दिस इंटेग्रल विद दिस इंटेग्रल, यानी कि सिर्फ n में से n-2 कर देना है। ये जो अंदर वाली पावर है n माइनस ये अंदर वाली पावर कर देनी है, उसके साथ कनेक्ट कर देना, बाकी को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है। तो अब हमने p बनाना है, तो p के लिए हम क्या लिखेंगे? हेयर लैम्डा किसके बराबर है? लैम्डा में x की जो छोटी पावर वो लिख देंगे। x की छोटी पावर ये वाली है n-2, n तो बड़ी है, n-2 लिख देंगे। और म्यू के बराबर लिखेंगे जो इसकी छोटी पावर है, इसकी और इसकी छोटी पावर, ये तो पावर सेम है तो 1/2 सीधा सीधा लिख देंगे। अब p किस तरह बनाएंगे? x की पावर लैम्डा प्लस 1 लिखेंगे। x की पावर लैम्डा ये है n-2 प्लस 1 लिख देंगे। और म्यू यानी कि इस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इसकी पावर भी म्यू प्लस 1 लिखनी है हमने। तो म्यू प्लस 1, म्यू हमारे पास 1/2 है तो प्लस 1 लिख देंगे। तो इसका फाइनल क्या बनेगा? एक्स की पावर n-1 और ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 लिख देंगे। तो p हमारे पास बन चुका है। तो p के बाद हम क्या करते हैं? dp/dx फाइंड करते हैं। तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, n-1 शुरू में आ जाएगी और n में से n-1 में से एक पावर माइनस करें तो n-2 हो जाएगी। और इसको एज इट इज़ लिख देंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, माइनस स्केयर 3/2। फिर इसको एज इट इज़ लिख देंगे, n-1 एज इट इज़, और 3/2 शुरू में आ जाएगा, एक नंबर माइनस हो जाएगा पावर में, ए स्केयर माइनस एक्स स्क्वेयर, एक नंबर इसमें से माइनस करें तो हमारे पास 1/2 आता है। और इसका जब डेरिवेटिव लें तो -2x आएगा, आगे 2 से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? n-1 इसकी पावर x की पावर n-2 और a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर 3/2। और यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? x की पावर 1 है, इधर n-1 है तो x की पावर n हो जाएगी, और साथ 3 भी आ जाएगा, ये वाला साथ ये वाला माइनस भी आ जाएगा, इधर माइनस, और इधर हम लिख देंगे a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर 1/2। अब देखें इधर 3/2 तो नहीं आना चाहिए, इधर तो 1/2 आना चाहिए। जो जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं उनमें तो एक 1/2 है, दूसरा भी 1/2 है, तो 3/2 तो इधर है ही नहीं है। तो 3/2 को ख़त्म करना पड़ेगा, n-1 और x की पावर n-2 और a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर 1/2 लिख सकते हैं। 3/2 को तोड़ के हम इस तरह लिख सकते हैं 1 + 1/2। तो ये 1 वाला अलहदा कर दिया है, ये 1 वाला और 1/2 वाला मैंने अलहदा कर दिया। 3x की पावर n ए स्क्वेयर माइनस एक्स की पावर 2 1/2। और अब इसको हम क्या करते हैं, ये जो जितने बाहर वाले हैं इनको इसके अंदर वालों से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए स्क्वेयर के साथ इस सब बाहर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो हम लिखेंगे n-1 एक्स की पावर n-2 और ए स्क्वेयर आ जाएगा दरमियान में, और ए स्क्वेयर माइनस एक्स की पावर 2 1/2। ये ए स्क्वेयर से हमने बाहर वाले जितने उनको मल्टीप्लाई कर लिया, अब माइनस एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लिखेंगे n-1 और एक्स की पावर n-2 प्लस 2 लिखेंगे तो एक्स की पावर n हो जाएगी। और बाहर और कौन सा जी? ये दो बाहर थे और ये भी बाहर है, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर क्या लिखेंगे 1/2 और माइनस 3x की पावर n और ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इसकी पावर 1/2 हम इसी तरह लिख देंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। इनमें देखें x की पावर n और x की पावर n ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन ले लेंगे उनमें। तो इधर लिखेंगे n-1 और ए स्क्वेयर साथ लिख देंगे x n-2 और ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इसकी पावर 1/2। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? माइनस, ये चीज़ कॉमन आ रही है ना, ये
ये वाला फंक्शन और ये वाला सारा फंक्शन बाहर लिख देते हैं, एक्स की पावर n ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर 1/2, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, इधर लिखते हैं n माइनस 1, इधर क्या बचा है अंदर प्लस 3 बचा है, तो ये लिख देंगे इसको। ठीक है, इस तरह हमने कॉमन ले लिया। इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, ए के शुरू में लिख लेते हैं n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 2 और ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर 1/2 और माइनस n प्लस 2 हो जाएगा ये। ठीक है, x की पावर n और a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर 1/2। अब देखें, अब ये हमारे पास क्या चीज़ आई है, डी पी बाई डी एक्स आई है। तो अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, इंटीग्रेशन करने से हमारे पास ये p बन जाएगा। तो p की जगह हम क्या लिख लेते हैं, p की जगह हम लिख लेते हैं ये वाला जो हमने p बनाया था, x की पावर n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 और a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इसकी पावर 3/2, ये p बनाया था। तो p की जगह हमने ये लिख दिया। इस तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बाहर कांस्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा। तो ये इंटीग्रेशन n माइनस 2 और a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर 1/2 dx हो जाएगा, माइनस n प्लस 2 और ये वाला इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n और a स्क्वेयर माइनस एक्स की पावर 2 1/2 हो जाएगा, सारा dx भी लिख देंगे। अब हमें तो चाहिए थे इंटीग्रेशन किसकी, हमें चाहिए थी इंटीग्रेशन इस फंक्शन की, यानी कि इस फंक्शन की, इस वाले की इंटीग्रेशन एक्स एन वाले की चाहिए थी। तो इसको अलहदा कर लेते हैं, उसकी इंटीग्रेशन को हम अलहदा लिख लेते हैं। ये वाला जो है ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा n प्लस 2 और इधर लिखेंगे x की पावर n और a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर 1/2 dx और ये वाला इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 और a की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वेयर 3/2 और ये वाला पहले से प्लस है, इधर a स्क्वेयर माइनस n इंटू n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 2 और a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर 1/2 dx। ठीक है, अब इसको दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, n माइनस 2 को यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो इधर भी आ जाएगा n प्लस 2 और इधर भी क्या आ जाएगा n प्लस 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, रिडक्शन फार्मूला, सादा रिडक्शन फार्मूला है। हमने तो लिमिट भी साथ इस्तेमाल करनी है ना। ये जो लिमिट हमें दी गई है वो क्या है, लिमिट हमने फाइंड करनी है, वो 0 से लेकर मेरे ख्याल में 27 जो क्वेश्चन है इसमें तो लिमिट कोई नहीं दी गई। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं दी गई, यानी कि ये IN हमने फाइंड करना है, ये लिमिट अगले में दी हुई है वो बाद में ले लेंगे। ठीक है, तो हम पहले इसको फाइंड करते हैं, यानी कि इसका अलहदा करते हैं। हम यहाँ से इसको अलहदा कर लिया ना, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 और a स्क्वेयर माइनस एक्स की पावर 2 3/2 डिवाइडेड बाई n प्लस 2। तो प्लस n माइनस 1 को शुरू में लिख लेते हैं इसको और n प्लस 2 नीचे लिख लेते हैं, a स्क्वेयर लिख लेते हैं। अब गौर से देखें इधर क्या लिखा हुआ था, a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर 1/2 है, ये तो 1/2 है, ये ठीक है। इधर पावर n है, इधर पावर n माइनस 2 है, तो इसका मतलब है ये इसको हम लिखेंगे IN माइनस 2 और इसको n पावर वाले को हम लिखेंगे IN। तो पहली चीज़ हमने ये प्रूव कर ली है। अगर आप अपने क्वेश्चन को देखें तो ये चीज़ आ चुकी है हमारे पास। अब हमने इसको इस्तेमाल करके हमने नीचे वाली चीज़ प्रूव करनी है, यानी कि लिमिट वाली 0 से लेकर a तक x की पावर 4 a स्क्वेयर माइनस एक्स, वो हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका दोनों तरफ हम ले लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं 9 इसके हम लिमिट ले लेते हैं, फिर वो 4 वाला प्रूव करेंगे। 0 टू से a तक है लिमिट, x की पावर n है, a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर 1/2 dx है इज इक्वल टू। अब देखें इसमें अगर लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है, इसमें लिमिट पुट करेंगे, ऊपर वाली लिमिट क्या है a, इधर a स्क्वेयर पुट करेंगे तो a स्क्वेयर माइनस इसके 0 हो जाएगा। नीचे वाली लिमिट क्या है 0, तो 0 पुट करेंगे तो x 0 रखेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब है जो मर्जी इसमें जो लिमिट लगाएंगे ऊपर नीचे वाली तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। तो ये इधर आ जाते हैं, इधर क्या लिखेंगे a स्क्वेयर n माइनस 1 और डिवाइडेड बाई n प्लस 2 और यहाँ से लिमिट लिख देंगे 0 से लेकर a तक x की पावर n माइनस 2 कर देंगे और a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर 1/2 dx। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अगर आप अपने क्वेश्चन को देखें, अपनी बुक पे क्वेश्चन को देखें, हमने फाइंड करनी है 0 से लेकर a और x की पावर 4 और a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, अगर हम रखेंगे n की जगह अगर 4 रख देंगे तो ये वैल्यू आ जाती है। 0 से लेकर a तक x की 4 और a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इसकी पावर इस तरह कर लेते हैं, 1/2 को इस तरह लिख लेते हैं इज इक्वल टू।
अब देखो ए स्केयर इंटू एन की जगह हमने 4 रखा हुआ, तो इधर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई इधर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, और 0 से लेकर ए तक इधर क्या बचेगा 2 बचेगा, 4 माइनस 2 करें तो इधर 2 हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर 1/2 इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखें एक्स स्क्वेयर, ये भी तो एक्स स्क्वेयर वाला है ना, तो इसको भी ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। तो हम इसको 1 का नाम दे देते हैं। हम इधर लिखते हैं 0 से लेकर ए तक एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इसकी पावर यानी कि इसको भी जज़र बना लेते हैं 1/2 को, या जज़र को एक ही चीज़ है ना, डी एक्स लिख लेते हैं, इधर भी डी एक्स लिखना था, तो इधर हम लिख देते हैं ए स्क्वेयर, इधर n माइनस 1 लिखना है, यानी कि इसमें से एक पावर माइनस करें तो 1 बचेगा, डिवाइडेड बाई n प्लस 2 करना है, तो 2 प्लस 2 करें तो 4 हो जाएगा। तो 0 से लेकर a तक इसमें से x की पावर n माइनस 2 करना है ना, तो इसमें से 2 माइनस करें तो x की पावर 0 हो जाएगा। तो बाकी दूसरी तरह लिख देंगे a माइनस स्क्वेयर 1/2 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होती है, अगर आप चौथा चैप्टर खोलें तो वहाँ पर एक फार्मूला लिखा होगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन बराबर होती है एक्स इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 के, और प्लस लिखना है इसके साथ प्लस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 आर्क साइन एक्स, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए के बराबर होती है, यानी कि इस हाली इस इंटीग्रल की इंटीग्रेशन इसके बराबर होती है। अगर चौथा चैप्टर खोल के आप देखें तो इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि इसकी ये जो सादी इंटीग्रेशन रहेगी ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 0 से लेकर ए तक ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 इंटू ये वाला इसकी इंटीग्रेशन है एक्स अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, और इस क्योंकि इस में इंटीग्रेशन में 0 से लिमिट भी है तो 0 से ए हम लिमिट भी लगा देते हैं। अब ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, अब ये वैल्यू आई है इस इंटीग्रल की वैल्यू आई है। चलें इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसमें लिमिट भी पुट कर लेते हैं। बेशक ए स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 है, इसमें लिमिट ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे, इधर क्या आएगा ए, इधर पुट करेंगे ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये 0 हो जाएगा। तो इधर ए पुट करेंगे ए बाई ए करेंगे तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स ए साइन, यानी कि ए पुट करेंगे तो 1/1 यानी ए बाई ए हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स पाई बाई 2 होता है तो ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस ए स्क्वेयर बाई और पाई भी लिखेंगे पाई बाई ये 2 भी है साथ, ठीक है, तो इधर भी 2 आएगा, इसका रिजल्ट जाएगा पाई बाई 2 आएगा। फिर आप 0 पुट करते हैं, इसकी जगह 0 पुट करते हैं 0 हो जाएगा, इसकी जगह 0 पुट करते हैं तो 0 हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट आता है इसका। इसको मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं ए की पावर 4 पाई डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार 4 4 ज़ार 16 होते हैं। ठीक है, तो ये किसका रिज़ल्ट आया है ए की पावर 4, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, ए की पावर 4 पाई बाई 16। इस 2 को उठा के हम 1 में ना पुट कर दें, ये 1 में, क्योंकि इसकी वैल्यू आ गई है, तो हम लिखेंगे यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट आएगा इस इंटीग्रल का वो क्या आएगा 0 से लेकर ए एक्स की पावर 4 ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका जज़र ये किसके बराबर आएगा डी एक्स, ये किसके बराबर आएगा, बाहर क्या लिखा हुआ है 3 1 3 3 2 6, बाहर ए स्क्वेयर बाई 2 लिखा हुआ है। और हमारा अब जो रिज़ल्ट आया है इसका जो आंसर आया है वो क्या आया है ए की पावर 4 पाई बाई 16 आया है। तो इसका आंसर क्या फाइनल लिखेंगे ए की पावर 6 डिवाइडेड बाई 32 पाई लिख देंगे साथ, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 भी इजी सा क्वेश्चन है, कहता है कि प्रूव दैट दिस इंटीग्रल इज़ इक्वल टू दिस, और उसके बाद ये प्रूव करके आपने ये 2 इंटीग्रल फाइंड करने हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इजी है, आप देखना थोड़ा लेंथी तो होगा लेकिन ये इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसको हम इधर लिखते हैं, यानी कि उसका सोल्यूशन डायरेक्ट करते हैं जी। कहता है कि x की पावर m है और log ऑफ x की पावर इसकी पावर n है dx है, तो हमने इसका इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पर देखें
इसका इंटीग्रेशन रिडक्शन फार्मूला के ज़रिए नहीं होगी, क्योंकि हमने ये जो फार्मूला हमने पढ़ा है इसमें तो अंदर लॉ का है ही नहीं है इसमें। तो इसका मतलब है यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ेगी, फिर वो प्रूव होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, बाई पार्ट्स लिख लेते हैं। इस लॉग वाले फंक्शन को पहला फंक्शन मान लेते हैं और एक्स वाले फंक्शन को हम दूसरा फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ इज इक्वल टू लिखें हम लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स इसकी पावर एन एज इट इज़, इसकी पावर एन एज इट इज़, इस तरह लिखते हैं। और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे एक्स की पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1, यानी कि जो दूसरा फंक्शन होता है उसकी इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस लिख के ये जिसकी इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन होती है इसको उठा के इधर ही लिख लेते हैं m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, n शुरू में आ जाएगा लॉग ऑफ x इसकी पावर n माइनस 1 हो जाएगी, और लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव जिसकी पावर है उसका भी डेरिवेटिव लेंगे, वो 1 बाई एक्स होता है dx, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इज इक्वल टू लिखते हैं लॉग ऑफ x इसकी पावर n और x की पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। तो अब यहाँ m प्लस 1 बाहर आ जाएगा, n भी आ जाएगा बाहर, तो हम लिखेंगे माइनस n डिवाइडेड बाई m प्लस 1। और ये देखें ये क्या है, x लिखा हुआ है, ये पावर x की पावर m प्लस 1 लिखी हुई है, ये इसकी पावर 1 है, ये 1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा अंदर x की पावर m बचेगा, और साथ लिखेंगे log ऑफ x इसकी पावर m n माइनस 1 dx, ये बचेगा अंदर। तो अब यही प्रूव करना था हमने, देखे ना, ये x की पावर m प्लस 1 बाई m प्लस 1 आ गया ना, और x की पावर और log ऑफ x की पावर n लिखा हुआ है, ये वही चीज़ आ गई सेम, n बाई m प्लस 1, ये भी मैच हो गया, x की पावर m भी मैच हो गया, ये भी। तो इसका मतलब ये फिर चीज़ हमने प्रूव कर ली है। तो ये क्या आया है हमारे पास, ये आया है इंटेग्रल कौन सा है जी, x की पावर m log ऑफ x इसकी पावर n dx, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब उसने क्या पूछा था कि नंबर 1 हमने क्या फाइंड करना है, अगर उसकी जगह 3 लाना है हमने, यानी कि इस n की जगह 3 पुट कर देंगे, तो हम क्या, यानी कि हमारे पास क्या चीज़ आएगी, एक्स एम लॉग ऑफ x इसकी पावर n की जगह 3 पुट कर देते हैं। ठीक है, जिधर जिधर n है उधर 3, बाकी को नहीं छेड़ना हमने। तो लॉग ऑफ x इसकी पावर भी 3 हो जाएगी इधर, और x की पावर m प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई m प्लस 1, इसको नहीं छेड़ना, m तो उधर ही है, तो माइनस n की जगह हम पुट कर देंगे 3 बाई m प्लस 1 हो जाएगा, और x की पावर m इधर 3 माइनस 1 करेंगे तो log ऑफ स्क्वेयर हो जाएगा, log ऑफ x का स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसको नहीं छेड़ना, इसको इसी तरह रहने देंगे, log ऑफ x इसकी पावर 3 x की पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 माइनस 3 बाई m प्लस 1। और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे, तो लॉग वाले फंक्शन को एज इट इज़ रहने देंगे और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 माइनस, इसको उठा के इधर लिख देंगे x की पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव लेंगे, 2 शुरू में आ जाएगा, log ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो log ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा dx, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इस तरह हो जाएगी। तो यहाँ से हम इस तरह लिख लेते हैं log ऑफ x इसकी पावर 3 x की पावर m प्लस 1, इधर m है m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 माइनस 3 बाई m प्लस 1, और इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं log ऑफ x इसकी पावर 2 x की पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। तो यहाँ से फिर इसको बाय ले आते हैं m प्लस 1, यानी कि माइनस ये 2 बाई m प्लस 1 बाहर आ गया, ये x की पावर 1 है, इधर भी 1 है, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x की पावर m और log ऑफ x सिर्फ बचेगा। ठीक है, dx भी साथ लिख देते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब देखो फिर वो इधर भी हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करनी पड़ेगी, यहाँ पर, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स दोबारा कर लेते हैं, इसको दोबारा इसी तरह लिख लेते हैं एज इट इज़, इस सारे को एज इट इज़ लिख लेंगे, ये बड़ी ब्रैकेट लगा के यहाँ तक जब पहुँचेंगे 2 बाई m प्लस 1, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अगेन कर देंगे, log ऑफ x एज इट इज़, इसकी इंटीग्रेशन ये आ जाएगी माइनस, फिर इसको उठा के इसके अंदर लिख देंगे और डॉट लिखे इस log ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे, वो 1 बाई एक्स हो जाएगा। फिर वही काम करेंगे,
फिर इसको दोबारा लिख देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। फिर इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा मैं वो ये नीचे लिख देता हूँ। यानी ये फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा। ये कैसे आएगा, यानी कि ऊपर से एक्स की पावर m प्लस वन कॉमन ले लेंगे, इधर से भी इधर से भी इधर से, सब में से x प्लस वन कॉमन आ रहा है, नीचे m प्लस वन कॉमन आ रहा है, तो जो अंदर बचेगा सारा ये हम इस तरह लिख देंगे। तो ये था हमारा आंसर पहले पार्ट का। ठीक है, उसके बाद हमने करना है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 करना है इसका। पार्ट नंबर 1 मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या करना है, हमने 0 से लेकर 1 तक x की पावर m और log ऑफ x इसकी पावर n और dx ये हमने फाइंड करना है। ये वाला जो पार्ट नंबर 2 है। तो आप देखें इसमें जो है ना x की पावर m log ऑफ x की पावर n, यानी कि हमने सिर्फ लिमिट लगानी है, बाकी चीज़ें वही हैं। ठीक है, हम इसमें लिमिट लगा देते हैं 0 से लेकर 1 तक। तो इधर इसमें लिमिट लगाते हैं, पहले अगर 1 पुट करें तो log ऑफ 1 0 हो जाएगा, 0 पुट करें तो ये सारा 0 हो जाएगा। ये वाला लिमिट लगाने से ये वाला 0 हो जाएगा, फिर ये बचेगा -n m प्लस 1 और इसकी लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर 1 तक x की पावर m और log ऑफ x इसकी पावर n -1 dx। इसको इसी तरह लिख देंगे। ये क्या है, imn, इसको हम क्या मान लेते हैं, imn, यानी कि mn कुछ भी नहीं है, यानी कि x की पावर m है, log ऑफ x की पावर n है, imn इसको लिख लेते हैं। -n डिवाइडेड बाई m प्लस 1, तो इसको किस तरह लिखेंगे फिर, m और n वाली एक माइनस हो गई है, n-1। ठीक है, तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि इधर हम देखा है कि m में से एक नीचे m प्लस 1 ही है, नीचे m प्लस 1 है, ऊपर क्या है n लिखा हुआ है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, अगले वाले को m कामा n-1 वाले को किस तरह लिखेंगे, यानी कि नीचे अगर इधर m है तो नीचे m प्लस 1 ही रहेगा। तो इधर क्या आएगा, जो n वाला होगा इधर आ जाएगा, माइनस लिख के ना n-1 लिख देंगे इधर। ठीक है, तो उसके बाद इधर लिख देंगे im और n-2 लिख देंगे, क्योंकि पहले n-1 था तो एक और माइनस कर देंगे, n-2 लिख देंगे। अब अच्छा, इसको अब लिखना है im कॉमा n-2 को किस तरह लिखेंगे, ज़ाहिर बात है इधर m है तो इधर m प्लस 1 ही लिखेंगे, जिस तरह ये आ रहा है। तो इधर क्या लिख देंगे, n-2, इधर माइनस भी लिख देंगे, ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे, और इधर लिख देंगे im कॉमा n-3 लिख देंगे। ठीक है, आगे सो ऑन कर देंगे, बार बार तो नहीं लिखेंगे। सो ऑन करके हम क्या लिखेंगे आगे, हम m और यानी कि m तो सेम आ रहा है, m तो चेंज नहीं हो रहा, m इसी तरह आ रहा है। तो अब हम 2 तक पहुंच जाते हैं, यानी n कम होता होता 2 तक पहुंचा है। तो हम किस तरह लिखेंगे इसको, n यानी कि 2 जो लिखा हुआ है ना, 2 इस तरह लिख देंगे इधर 2, और यानी कि n-2 इधर लिखा है तो इसी तरह लिख देते हैं, इधर 2 लिखा है तो 2 इसी तरह लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, और नीचे m प्लस 1 लिख देंगे, और इधर n में से एक माइनस कर देंगे तो m1 हो जाएगा। ठीक है, अब im1 के लिए हम क्या लिखेंगे, यानी कि -1 इसी तरह लिखेंगे, m प्लस 1 इसी तरह लिखेंगे, और im0 लिख देंगे। ठीक है, im0। तो im0 इसका किस तरह फाइंड करेंगे हम, क्योंकि हमें पता है imn किसके बराबर है, imn इसके बराबर है, यानी कि ये imn है इसके बराबर है। तो n अगर 0 कर दें, n अगर 0 कर दें तो ये 0 हो जाता है। सॉरी, इसको नहीं देखेंगे क्योंकि ये 0 हो जाता है, 0 अगर हो जाए तो सारा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि हमने वापस पुट करना है तो ये गलत हो जाएगा। आपने आखिर में जो आखिरी i0 आएगा ना वो आपने इसमें पुट कर देना है, यानी कि imn ये है, imn ये है, तो इसमें अगर n की जगह 0 रखें तो ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, x की पावर m बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं im0 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, 0 से लेकर 1 तक, ये कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 तक है। तो ये क्या लिखेंगे, xm लिख देंगे, वो लॉग वाला 0 हो गया, dx लिख देंगे, और इसकी पुट करेंगे x की पावर m प्लस 1, पावर रूल लगाएंगे m प्लस 1, और लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर 1 तक। ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे तो 1/m प्लस 1 आएगा, नीचे वाले 0 कर देंगे। तो अब ये चीज़ आई है, im0 ये आया है, इसको उठा के इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा साथ। ठीक है, अब हम लिखेंगे बाई बैक सब्स्टिट्यूशन, बाई बैक सब्स्टिट्यूशन
बैक सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, तो क्या करते हैं जी, आई एम ज़ीरो को उठा के इसमें पुट करते हैं। तो पहले एम प्लस वन लिखेंगे, साथ में ये वाला लिख देंगे माइनस वन डिवाइडेड बाई एम प्लस वन। फिर इसको उठा के आई एम वन वाले को उठा के इसमें पुट कर देंगे, तो आगे टू आ जाएगा। आगे लिखेंगे माइनस टू डिवाइडेड बाई एम प्लस वन। आगे क्या आएगा, माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एम प्लस वन। ठीक है, आगे सो ऑन करते करते हमने ऊपर यहाँ तक पहुँचाना है, तो n माइनस टू तक पहुँचना है, फिर n माइनस वन, फिर n तक। ठीक है, तो हम लिखेंगे n माइनस टू तक, साथ माइनस भी आएगा इसके। ठीक है, और फिर n माइनस वन तक, यानी कि माइनस इंटू n माइनस वन तक, इसके साथ ब्रैकेट भी लगा दें माइनस के लिए। फिर n तक पहुँचेंगे, माइनस n तक। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे के सारे। डिवाइड में क्या आ रहे हैं, m प्लस वन और m प्लस वन आ रहा है, ये क्या चीज़ आई है हमारी, ये जब बैक सब्स्टिट्यूशन की है तो हमारे पास mn आई है, इसकी वैल्यू आई है। तो इसको हम रीअरेंज करके किस तरह लिख सकते हैं, यानी कि माइनस वन सब के साथ आ रहा है माइनस वन, तो हम लिख देंगे कि माइनस वन की पावर n, ये बार बार आ रहा है सब के साथ। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, m प्लस वन की पावर, यानी कि देखो ना, यहाँ से वन स्टार्ट हो रहा है, वन टू थ्री सो वन n तक जा रहा है, इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वहाँ तक तो m प्लस वन की पावर n होगी, लेकिन यह साथ ये भी शामिल कर रहे हैं तो n प्लस वन होगी। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। लेकिन फाइनल नहीं, अभी देखें वन टू थ्री फोर फाइव सो ऑन करते करते ये n तक जा रहा है, इसका मतलब इसकी जगह हम n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल भी लिखेंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा।